स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। सुनो, मुझे एक बात ध्यान आई। एक बार मैं गाड़ी के पास आ रहा था, जेल चौक के पास से जैसे मुड़े तो एक मोटरसाइकिल स्कूटर पर आदमी आया, टीका लगाया हुआ भक्त, मेरी खिड़की के साथ आकर मुझे डोगरी में माँ की गाली दी। कोई बात नहीं है, लेकिन जो पीछे बैठा था वो भी डोगरा था। वो लड़के को नहीं बर्दाश्त हुआ, उतरा। मैंने बोला नहीं कुछ। उस समय क्वालिस थी मेरी, क्वालिस पीछे दरवाजा खुलता, भीड़ कम होने के कारण से रफ्तार कम थी और इतनी तेजी से तोड़ा। ये 20 साल 25 साल पुरानी बात है। इतनी स्पीड में दौड़ा जितना रूल है, उसको पकड़ा पीछे, पहले 2-3 तमाचे मारे। मुझे पता ही नहीं चला क्या मामला है। मैं वहाँ गया, इतने में लोग भी इकट्ठे हो गए और पुलिस वाला भी आया। बोला क्यों मारा? बोला गुरुजी की खिड़की के पास आकर माँ की गाली दे के गया। मैंने उसको एक ही बात की, मैं कहा यार मेरी माँ 90 साल की बूढ़ी है, घर में बैठी है, उससे क्या शिकवा है तुम्हें? लोगों ने उसको थू थू किया, ठीक है, लेकिन मैं तो उसे छुड़ाया। वो क्या था? उसकी भनक थी, अंदर एक आग थी। आग कहाँ से आई? चिंतन से। वो अज्ञानी था। किसी ने मेरे लिए कहा होगा कि ये धर्मांतरण कर रहा है, फलाना है, ढिकाना है। चेयरमैन जी, मैं तो कहता हूँ हम ही हिंदू है। ये बात कितनी कठिन लगती है। इस तरह आत्मा, 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। हमारे घर में और कुल में कोई नशा करने वाला नहीं था। मेरा एक छोटा भाई बुरी संगत में पढ़कर ये चीज़ें सीख गया। जब मैंने मना किया, उसने नशा तो छोड़ा, लेकिन नशे की हैबिट पड़ गई थी। फिर वो क्या करने लगा? नींद की गोली खाने लगा। ऐसा बोल्ड आदमी था, 5 गोली एक साथ खाता था, तब सोता था। उसी से हार्ट अटैक हुआ बाद में। मुझसे 5 साल छोटा था, डेथ हो गई। इसलिए नशा इंसान को खत्म कर देता। आखिर आत्मा की अधोगति क्यों हुई? शरीर के कारण। हम सब एक बात बोलते हैं कि हम मन और माया में बंधे हैं, पर इस पर हम पूरे विवरण के साथ नहीं जा रहे हैं। पहली बात आप याद रखें, संतों ने इस शरीर को दुर्लभ भी कहा, साथ में गंदा भी कहा है, और सभी महापुरुषों ने कहा है। रामायण में भी कहा। पहले तो कह रहे हैं सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। देवता इस शरीर को चाहते हैं। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? दूसरा पहलू समझना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। इसको अधम कहा। एक तो नीच होता है, महानीच को अधम कहते हैं। ये बहुत बेकार शरीर है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ये तन विष की बेलरी, ये जहर की बेल है। ये तन विष की बेलरी, वो क्यों कह रहे हैं वो बताऊंगा। देखा, इसको विष की बेल भी कही। और एक तरफ साहब क्या कह रहे हैं? धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। हाँ, कंट्राडिक्शन है। इसी के कारण आत्मा खराब हुई। इसके ऊपर साहब क्या कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वृत्ति अधम है। साहब कह रहे हैं 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। जैसे अधम और नीच लोगों के साथ रहकर ब्रह्म विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण भी मांस और शराब का सेवन करता है, इस तरह आत्मा इस शरीर में आकर के मन और माया के साथ अधम हो गई।
जीवन 5:25 ही लागी। देखिए इस पर ये काया माया एक ही जानो। साहब क्या कह रहे हैं? काया माया एक ही जानो। भाई दूसरे शब्दों में माया बोला, ये माया भी संसार, ये माया है पूरी। अब यहां भावार्थ क्या है माया को इंगित करने का? प्रकृति। ये प्रकृति क्या है हेडमास्टर साहब? सीधी बात है, 5 तत्व जो आप देख रहे हैं वो 5 ही तत्व तो हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। हमारा शरीर भी इन्हीं का बना है। अभी साहब क्या कह रहे हैं? संतो और मन माया तो एक है। जैसे पति पत्नी एक होते हैं ना, इस तरह मन माया तो एक है। और साहब क्या कह रहे हैं? संतो तन खोजे मन पाया। तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, हाँ इंद्री मन है। फिर साहब वाणी में कह रहे हैं कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाए। ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपको फॉलो करना है। आप भोजन खाते हैं, भोजन से लार बनती, लार से रक्त बनता, रक्त से मांस बनता, मांस से मंजा बनती, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज बनता है। जब इसकी अधिकता होगी तो भोग करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। वो वैसे ही होगी जैसे भूख लगी तो भोजन खाने की इच्छा पैदा हो गई, प्यास लगी तो पानी पीने की इच्छा पैदा हो जाएगी। इसलिए सन्यासी अपने आहार पर कंट्रोल करता है, ठीक है, तीखे चरपरे नहीं खाता है, सिर्फ जीवित रहने के लिए भोजन खाता है ताकि अधिक बीज का सृजन ना हो, तो वरना वो मचलेगा अंदर। जैसे आपके शरीर में ऊष्मा है, वो प्यास के लिए विवश कर रही है, ठीक है। अब पानी क्यों पी रहे हैं? ऊष्मा मजबूर कर रही है। रोटी क्यों खा रहे हैं? अग्नि तत्व मजबूर कर रहा है। ये 25 प्रकृति आपको मजबूर कर रही है। इसलिए काया माया एक ही जानो। इसी तरह ये 25 प्रकृतियां ये बाध्य करती हैं रोटी खाने के लिए, सोने के लिए, क्रिया करने के लिए, भोजन खाने के लिए, फिर भोजन खाने के लिए कर्म करने के लिए बाध्य कर रही है। आपको भूख लग रही है, भूख को, हाँ हरबंस नौकरी क्यों कर रहे हो? आत्मा खाती पीती नहीं है, कौन भोजन खा रहा है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं थ्योरिकल और प्रैक्टिकल इस मन को जानता हूँ। मैंने कई बार बोला मैं बहुत दिन भोजन नहीं खाया, कोई ये झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। 5 तत्वों को कैसे अधीन किया जाता है पता है। सोता नहीं था, यानी अग्नि तत्व को कंट्रोल करता, इवन श्वास भी नहीं लेना। वैचारिक दृष्टि से भी मैं देखता हूं ये कैसे कैसे पूर्ण करता है, मैं रोक लेता हूं। आपने अगर स्विच ऑफ भी कर दिया मोबाइल का, आपका टाइमर तो भी चल रहा है कि नहीं? शून्य में पहुंचने के बाद भी शरीर के अंदर कुछ अस्तित्व बाकी सूक्ष्म रहता है। वो कितना, यानी उस शून्य में जाने के बाद जीवन सत्ता रहती है कायम, इसका मुझे बोध है। बंगला में एक कहावत है, बालीन अवस्था यानी बचपन में अगर ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर मिलेन कि न मिलेन? तो कहा मिलेन मिलेन मिलेन, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तरुणावस्था अगर भक्ति किया, ईश्वर मिलेन कि न मिलेन? जवानी में कहा मिलेन। वृद्धावस्था अगर भक्ति किया, प्रभु मिलेन कि न मिलेन? तो पता है जवाब क्या था? मिलेन कि न मिलेन। मिल भी सकता है, नहीं भी, ठीक है ना? क्या कह दिया? मिल भी सकता है, नहीं भी। बुढ़ापा तो आपको शरीफ होने के लिए मजबूर कर रहा है। बुढ़ापे में मोह बढ़ता है। साहब ने कहा अंधे आगे नाचना, अपनी कला गंवाना, क्योंकि कला को दाद नहीं मिलेगी। इस तरह फुटबॉलर रहे माराडोना, उससे अर्जेंटीना का, उससे किसी ने पूछा आप किस जगह पर बेहतरीन खेलते हैं, कौन से ग्राउंड में? माराडोना ने एक क्लासिकल जवाब दिया, अजी छोड़िए कीचड़ में भी खिलाना, वहां भी अच्छा खेल लेंगे हम, तो ग्राउंड के दर्शक अच्छे हो। इस तरह श्रोता कब अच्छा बोलता है?
जब चैतन्य दर्शक बैठे हो, एक महात्मा जब सत्संग करता था 5 अपने उन मुख्य शिष्यों को आगे बिठाता था। क्यों? वो कंसंट्रेट होता था, ये पूरी बात समझ रहे हैं, तो बाकी समझे तो समझे, ठीक है, लेकिन वो क्यों ऐसा होगा? आप बच्चे के आगे ज्यादा ज्ञान की बात तो नहीं बोलते हैं ना, वो ऐसा करता था, काफी प्रसिद्ध था वो। विविधता हमें विरासत में मिली है। हिंदू धर्म में 4 मान्यताएं हैं, इसलिए बिखराव है थोड़ा। 4 मान्यताएं क्या हैं? एक तो ईश्वर हैं, कैसा है? वो निराकार है, पहली मान्यता यह है। दूसरा, नहीं ईश्वर है, निराकार कुछ नहीं होता, साकार है वो परमात्मा, 3 गुणों में विभक्त हुआ, इसलिए निराकार की उपासना नहीं करना है। जो है वो प्रकृति, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति। दूसरी मान्यता है सनातन और सर्वगुणवादी। और तीसरी है, कह रहे हैं नहीं ईश्वर न सर्वगुण न निर्गुण, जो कुछ है वो आत्मा है। चौथी, न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही धर्म है, जो कर्म कर रहे हो वही सब कुछ है। ये 4 मान्यताएं हैं। इसलिए आपने नहीं देखा कुछ अपने धर्म में लोगों को कहते हुए आत्मा सो परमात्मा, नहीं सुना? कुछ नहीं कहते, कर्म ही धर्म है। ये हम सबको कहां से मिली विरासत? आप ये मत समझना कि बाकी धर्मों में ये बिखराव नहीं है, पर बाकी में कम है, हम में ज्यादा है। बाकी में 2-2 धड़े हैं। उदाहरण के लिए क्रिश्चियंस में भी 2 हैं, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स। कुछ मरियम को मानते हैं, कुछ ईसा मसीह को मानते हैं। आप सोचते होंगे कि विदेशों में कोई कैरेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे छिछरापन, थोड़ा सा ओछापन, आवारापन, फ्री स्टाइल लोग हमारे यहाँ हैं, ऐसे वहाँ भी हैं कुछ, ठीक है। दरअसल ईसाई धर्म में दूसरी शादी वर्जित है, बाइबल के अनुसार दूसरी शादी वर्जित है। पर ब्रिटेन के राजा को जब संतान नहीं हुई तो उसने दूसरी शादी की थी, उसको प्रोटेस्ट कर दिया, यानी छेक दिया था कि तुमने ईसाई धर्म के खिलाफ गए। यानी वहां सोशल लाइफ एक तरह से है ना, नहीं है? इस धर्म में भी तो है एक नारी ब्रह्मचारी, लेकिन लोग गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए चर्च भी रोमन कैथोलिक, जो कैथोलिक चर्च है उसमें कैथोलिक लोग जाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स नहीं जाते हैं। उस राजा के द्वारा जो लोग चले वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए पूरे, इसलिए प्रोटेस्टेंट्स चर्च में कैथोलिक लोग नहीं जाते हैं। जो कैथोलिक चर्च है उसमें प्रोटेस्टेंट्स नहीं जाते हैं। दोनों की विचारधारा अलग नहीं हुई। इसलिए इस्लाम में भी शिया और सुन्नी 2 धड़े हैं, और पूरी मारकाट तो इराक में यही तो चल रही है, इसलिए सद्दाम हुसैन की जान गई थी, यानी है कि नहीं है? लेकिन जब बात आती है, हम 4 विचारधारा के बाद भी एक बात तो कह रहे हैं ना, हम हिंदू है, ये तो हम कह रहे हैं ना। चाहे कोई आत्मा मान रहा है, ईश्वर नहीं भी मान रहा है, कोई कर्म को ही सब कुछ मान रहा है, लेकिन ओवरऑल अपने को हिंदू कहता है ना। इसी प्रकार जो ईसाई हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, वो अपने को क्रिश्चियंस मान रहे हैं, लेकिन जब बात आती है क्रिश्चियनिटी की, इकट्ठे हो जाते हैं। जब लड़ाई होती है तो दोनों में जमकर लड़ाई होती है। इसी तरह सिखों में भी है अकाली और निहंग, विचारधारा अलग है दोनों, लेकिन सिख हैं। इस तरह जैनियों में भी है दिगंबरी और श्वेतांबरी। दिगंबरी जैनी जो है वो कपड़ा ही नहीं पहनता, दिगंबर, अंबर कपड़े को कहते हैं, वर्ण नहीं। श्वेतांबरी सफेद कपड़े पहनते। ये मान्यता हमारे अंदर भी है। आइए, मन की 2 वृत्तियां, निवृत्ति और प्रवृत्ति। कुछ प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। प्रवृत्ति क्या है? आसक्ति, संसार का, विषय, भोग, फलाना ठेकाना, इसमें। और मन की दूसरी वृत्ति है निवृत्ति। निवृत्ति में ये सब वर्जित है, कुछ निवृत्ति में लगते हैं, लेकिन मन है। आओ मैं आपको बताता हूं। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया और भरोसे से कह रहा हूं, पर आपको पुनः मैं एक हिदायत देता हूं कि आप ऐसा नहीं करना। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, ठीक है? आपका काम बन चुका है। जब आपको
शिप मिल गया तो समुद्र तैर कर जाने की ज़रूरत नहीं, रिस्क है उसमें, क्योंकि कहीं कहीं मगरमच्छ मिल जाते हैं, कहीं कहीं खतरनाक जीव मिल जाते हैं, और समुद्र विशाल है, तुम उसको पार नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। किसी को पता है स्वेज नहर को एक विकलांग ने क्रॉस किया था, डिसेबल लंगड़ा था, उसने पार किया, जबकि दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाया था, उसने तैर कर पार की थी। पर सभी कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जब गुरुदेव से मैं दीक्षा दी तो प्री स्टेज में मैं सोचा, मैंने अध्ययन भी किया कि आत्मा न खाती है, न पीती है, न सोती है, न जागती है, आत्मा नित्य है, बाकी ये सब प्रकृति और झूठ है। बस मैंने ये बात गठान लगा दी, आत्मा नहीं खाती है, नहीं, जब तुम अनाज खा रहे हो तुम शरीर हो। मैं इस बात को गठान बांध लिया, छोटा ही था। मैंने कहा आत्मा खाती नहीं है, सोती नहीं है, पीती नहीं है, आत्मा में ये सब चीज़ नहीं है, तो हम भोजन क्यों खा रहे हैं? मैंने कहा भोजन नहीं खाऊंगा। आगे सुनो, पर तुम ये नहीं करना। मैंने भोजन खाना शुरू किया, इतनी भूख लगने लगी, भोजन की महक भी आए तो दिल करे खाऊं 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 खाऊं। मैंने कहा नहीं खाऊं। 3-4 दिन तक भूख ने इतना परेशान किया कि बार बार मैं आपको फिर प्रार्थना करता हूँ, आप ये नहीं करना, आपका काम बन चुका है, आप नहीं करना, बहुत कठिन है, ये नहीं करना। मैंने भोजन खाना छोड़ा। जब 4-5 दिन हो गए, थोड़ा मैं सुस्त होने लगा, अंदर से प्रेरणा आने लगी कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, आयरन कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, विटामिन्स कम हो जाएंगे। मैं कहा ये तो शरीर को असर डालते हैं ना, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को ज़रूरत नहीं है। मैं सोचने लगा, आप मन को इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। मैं सोचने लगा ये कौन प्रेरणा दे रहा है? मेरा तो भीष्म संकल्प है, नहीं खाना है, कौन है ये जो मुझे प्रेरित करता है कि भोजन खा, भोजन खा? कोई खाए तभी भी दिल करे, खुशबू आए तभी भी दिल करे। मैं कहा ना, नहीं खा रहा। जैसे जैसे मैं भोजन दिन बढ़ते गए, मेरा शरीर एकदम शिथिल और शांत होने लगा। देखिए अध्ययन भी काम देता है ना आपको। मन कहा मर जाओगे, मैं बोला आत्मा मरती नहीं तो मरेगा कौन? शरीर मरेगा ना, मैं तो शरीर नहीं हूँ। मैं किताब लिखा था मेरी अध्यात्म यात्राएं, किसी ने उसमें लिखा, मैंने कहा अभी नहीं इसको पब्लिश करना, लोग मुझे बड़ा घमंडी बोलेंगे, जब मेरी बॉडी चली जाएगी फिर करेंगे, अभी नहीं तो लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ मुर्दे की पूजा होती है, जिंदे को आग जलाई जाती है, लाठियाँ मारी जाती है, पत्थर मारे जाते हैं, ये ट्रेडिशन है हमारे देश की। ठीक है, नहीं तो इतिहास उठाओ, संतों के साथ क्या क्या हुआ। आज हम उनको समाधियों पर जाकर नमन करते, जब जिंदे रहे तो उनको कितनी यंत्रणा दी गई। अब जैसे जैसे ये हुआ, मुझे एक बात और समझ में आने लगी, अंदर कोई बैठा हुआ है, प्रेरित कर रहा है मुझे। मैं कहा ये कौन है पता है? छोटे तालाब से मछली पकड़ने वाले मछुआरे क्या काम करते हैं? वो क्या करते हैं, उस तालाब को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मेड़ बना देते हैं, और बाल्टियों से पानी दूसरी तरफ डालते जाते हैं। जो इस तरफ मछलियां हैं वो सोचते हैं हम सेफ हैं, लेकिन पानी निकालते निकालते वो बाल्टी में नहीं आती है, चालाक है, लेकिन सब पकड़ी जाएगी। जब पानी कम रह जाता है वो तड़पने लगती है। इस तरह मन ऐसे नहीं आएगा आपको पकड़ में। ठीक है, अब फिर मैंने सोचा, अब मैं बस सुमरन में ही था और कुछ नहीं। मैंने सोचा, मुझसे एक आदमी ने क्वेश्चन किया कि साहब जी फौज में रहकर आपने ऐसा कैसा किया? क्या सवाल किया? मेरी बटालियन जानती है मुझे महाराज कहते, वो जानते थे ये भक्त है, भक्ति में लीन है। मुझे कोई काम नहीं दिया था, वो 1.5-2 साल सिर्फ कहा लंगर में जाना जो तुम्हें करना है, जिस पर कृपा साहिब की हुई ता पर कृपा करे सब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाता था।